नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हम आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। पंचायत चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं किए जाएंगे और 2026 के पंचायत चुनाव तक ये प्रभावी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के नीतीश कैबिनेट का फैसला सामने आ चुका है और इसे मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं 2026 तक राज्य कैबिनेट में जहां 45 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो वहीं ये प्रस्ताव 2026 तक आगे ऐसे ही जारी रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं किए जाएंगे। 2026 के पंचायत चुनाव तक ये प्रभावी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। आरक्षण पहले के जैसे ही ऐसे ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि 300 ग्राम पंचायतें पूरी तरह नगर निकाय का हिस्सा बन चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट में बैठक में 45 प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। नीतीश कैबिनेट का ये फैसला, जहां चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के काफी बड़ा फैसला माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर के कई बातें सामने कही गई है। नीतीश बैठक में, इस कैबिनेट की बैठक में हम आपको बता दें कि कहा गया है कि पंचायत चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं कहीं ग्राम पंचायतों का कुछ ही हिस्सा नगर निकाय में शामिल होगा। ऐसे में करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन फिर से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पे कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव में कोई भी आरक्षण की बात नीतीश सरकार ने साफ तौर पे कहा है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बैठक में 45 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में यह भी कहा गया है कि आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से कैबिनेट का फैसला आया है, जो आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से नगर निकाय के 300 ग्राम पंचायत पूरी तरह से जो तब्दीली की गई है, जो पंचायत नगर निकाय के हिस्से में आया है, उसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि पता नहीं आरक्षण पर सरकार का क्या फैसला आएगा। लेकिन कल शाम जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि आरक्षण पूर्ववत रहेगा, जैसे पहले आरक्षण था उसी तरह से रहेगा। आपको ये भी बता दें कि ये 300 ग्राम पंचायतों में से तकरीबन 200 ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिसका कि कुछ हिस्सा जो है नगर निकाय में पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आरक्षण में कोई तब्दीली नहीं की गई है। पूर्ववत जैसे आरक्षण था उसी तरह से आरक्षण लागू किया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज जरूर हुआ है कि जो कुछ हिस्सा नगर निकाय में पड़ा है उसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं, उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, उसका पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि आरक्षण में कहीं पर कोई समस्या पैदा ना हो, इसमें कोई तब्दीली ना हो। इसको लेकर पुनर्गठन का कार्य जारी है। और ये भी बता दें कि 2026 तक ये पंचायत चुनाव जो है पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। जो अभी फॉर्मूला जो लागू किया गया है, कैबिनेट का जो फैसला है, वो 2026 तक लागू रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कैबिनेट के फैसला में तकरीबन 122 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी गई है, ताकि ये जो ईवीएम खरीदे जाएं उसके लिए 122 करोड़ दिया गया है। और पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है। जहाँ तक बात कर ली जाए, पंचायत चुनाव के तकरीबन 15,000 कंट्रोल यूनिट हैं और तकरीबन 90,000 बैलेट यूनिट की भी खरीद की जानी है। और इसको लेकर भी पैसा की जो कैबिनेट ने फैसला किया है, वो पैसा स्वीकृत कर दिया गया है ताकि पंचायत के चुनाव में कहीं कोई व्यवधान न हो। और इसके अलावा आपको बता दें एक चीज और भी है, तकरीबन 6 पदों पर चुनाव सर, होना हम है आपके साथ फिर में। जुड़ेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें अपने दर्शकों को कि पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। और साथ ही साथ नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। पंचायत चुनाव को लेकर के ये कहा गया है कि आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये जो आरक्षण में जो बदलाव की बात कही गई है, ये ऐसे ही 2026 तक ऐसे ही जारी रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट के बाद बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर के जहां मंजूरी दी गई है, वहीं 10 चरणों में
पंचायत चुनाव कराने की भी घोषणा कर दी गई है। जहां इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर हम आपके सामने ला के रख चुके हैं, जहां पे पंचायत चुनाव को 10 चरणों में कराए जाने की मंजूरी बिहार सरकार ने दे दी है। साथ ही साथ चुनाव के लिए 122 करोड़ के खर्चे की भी मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। राज्य सरकार 90,000 ईवीएम भी खरीदेगी। और एक बार फिर हमारे संपादक राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, 90,000 ईवीएम खरीदने की बात राज्य सरकार कर रही है और इस बार ईवीएम के जरिए जो है वो वोटिंग प्रक्रिया पंचायत चुनाव में कराई जाएगी। बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन के पास भी एक बड़ी चुनौती है और आपको बता दें कि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है, बिहार इलेक्शन कमीशन है, इसकी जिस तरह से विधानसभा चुनाव बड़े पैमाने पर हुआ बिहार में और काफी सफलतापूर्वक इस चुनाव को करवाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो बिहार इलेक्शन कमीशन के पास एक बड़ा अनुभव है। इस अनुभव को देखते हुए पंचायत चुनाव जो ग्राउंड लेवल पे जो होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इस चुनाव कोरोना काल में करवाया जा, जैसा कि आपने बताया कि 90,000 बैलेट यूनिट की खरीद होनी है और 15,000 कंट्रोल यूनिट भी इसमें शामिल है। इसमें तो इसको लेकर ईवीएम को लेकर भी तकरीबन 122 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये एक बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के पास। साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी है, तकरीबन पंचायत चुनाव में 6 पदों पर चुनाव होता है, जिसमें मुखिया है, जिला पार्षद है, पंचायत समिति है और वार्ड के जो मेंबर हैं, ये तमाम लोग होते हैं। 6 पदों पर चुनाव होना है और इसमें एक बूथ पर 6 ईवीएम रखे जाएंगे ताकि कोई भी मतदाता अगर चुनाव बूथ पर वोटिंग करने जा रहा है तो उसके पास जो 6 पदों का विकल्प है, चाहे वो अगर मुखिया का अपने क्षेत्र में मुखिया का चुनाव करना चाहता है तो मुखिया के लिए अलग ईवीएम होगा, वही पंचायत समिति के लिए अलग, और इस तरह से तकरीबन एक बूथ पर 6 ईवीएम रखे जाएंगे ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो और लोग अपने अपने अलग अलग पदों के लिए पंचायत में अलग अलग पदों के लिए वो अपनी वोटिंग कर सके। तो ये एक बड़ी चुनौती है और बिहार इलेक्शन कमीशन जिस तरह से आपको बता दें विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक करवाया है, इसको लेकर पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हुई है। वैसे स्थिति में बिहार में जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को देखते हुए एक तरफ इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी जिम्मेवारी है, दूसरी तरफ बिहार सरकार पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है वो भी काफी सक्रिय है, वो भी अपने तरीके से इसमें एक बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ जो यहाँ के मतदाता हैं, जो आम आवाम है, उन्हें भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं हाल के दिनों में महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर सर उठाना शुरू किया है। वैसे स्थिति में पंचायत चुनाव में जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिस तरह से आपको बता दें कल भी गाइडलाइन जारी किया गया था, उस गाइडलाइन के तहत ही ये पंचायत का चुनाव होना है और इस पंचायत के चुनाव में कोरोना को देखते हुए सतर्कता बरतने की जिम्मेवारी जितना इलेक्शन कमीशन, बिहार सरकार या फिर पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उनके साथ ही साथ जो यहाँ आम आवाम है, जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी इसका ध्यान रखना होगा कि किस तरह से पंचायत चुनाव कराया जाए। और एक जानकारी और भी दे दें, तकरीबन आपको बता दें कि एक बूथ पर 800 मतदाता ही वोट कर पाएंगे इस बार के पंचायत चुनाव में, जो कि अमूमन अगर पिछले पंचायत चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो वो 800 से ज्यादा संख्या हुआ करता था। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि एक बूथ पर 800 मतदाता ही वोट करेंगे। तो इस तरह से जो कैबिनेट का कल फैसला आया है, वो फैसला वाकई में इलेक्शन कमीशन के लिए आप कह सकते हैं एक सकारात्मक है। इलेक्शन कमीशन को बल मिलेगा और पंचायत चुनाव सुचारू रूप से सफलतापूर्वक करवाने में इलेक्शन कमीशन को काफी मदद मिलेगा। लेकिन ऐसे में आम आवाम की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। और साथ ही साथ इस पूरे पंचायत चुनाव को जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अब तक चुनाव, चाहे चुनाव पंचायत का हो या विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, उत्सव के रूप में करवाता रहा है और इसमें बिहार की आम आवाम काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है। वैसे में इस कोरोना काल में निश्चित रूप से आम आवाम पर भी एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि बेहतर तरीके से इस पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया जाए। शिवानी जी सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर हम बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के 122 करोड़ के खर्चे को लेकर के राज्य सरकार ने जहां मंजूरी दी है, तो वहीं बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को भी मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि 10 चरणों में ये पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।